हेलो दोस्तों, दिस इज विशाखा टागर कमिंग अप विद नेक्स्ट राउंड ऑफ लेट अस एक्सप्लेन। अब आपने वर्ल्ड वॉर 2 की कहानी तो बहुत सुनी होंगी, एनसीईआरटी के बुक्स में पढ़ा होगा, शायद कहीं मूवीज़ भी देखी होंगी, और ये भी सुना होगा कि वो ख़त्म कैसे हुई थी। कैसे यूएस ने जापान की सिटीज़ पे बॉम्ब गिरा के, न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा के हिरोशिमा नागासाकी को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया था। अब इस पे सवाल बहुत उठे कि क्या वो सही था या गलत। जहाँ पे यूएस कहता था कि उसने वर्ल्ड वॉर रोक दी और कितनी दुनिया में जिंदगी बचाई, इसीलिए वो सही था, वहीं पे बाकी लोगों ने सवाल उठाए कि आपने कितनी जानें ख़त्म कर दी जिनकी पीढ़ियां तक अब उससे उभर नहीं पा रही हैं, तो ये गलत था। और ये जो जोड़ बनता है, क्या सही है या गलत है, इसे एथिक्स कहते हैं। और ये क्या होती है, क्यों ओरिजिनेट होती है, इसके क्या डायमेंशंस होते हैं, क्या डिटर्मिनेंट्स होते हैं, ये आपके एग्जाम्स में भी पूछ लेते हैं। इसीलिए आज हम एथिक्स के बेसिक्स जानेंगे, दैट इज अंडरस्टैंडिंग द एथिक्स। अब बात करते हैं, क्योंकि हम इस सेशन में वही चीज़ें लाते हैं जो न्यूज़ के लिए रेलेवेंट होती है। ये भी रेलेवेंट है, पर किसी एक न्यूज़ की वजह से नहीं, मल्टीपल न्यूज़ की वजह से। अभी रिसेंटली लॉकडाउन हुआ और काफ़ी एथिकल क्वेश्चन सामने आ गए, वो चाहे माइग्रेंट्स के साथ जो सलूक हुआ उसकी वजह से हो, या लोगों के बीच में जो वैक्सीन हेजिडेंसी थी, या मिस इन्फॉर्मेशन जो देखा गया, या हेट स्पीच से जो कम्युनल वायलेंस होते हैं, या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की वजह से जो लोगों की आमदनी कम होती है, इससे काफ़ी एथिकल सवाल उठाए गए थे। कभी आप ये सोचते होंगे कि इसको कौन सी एथिकल डायमेंशन में डाला जाए या कैसे इसके अंदर एथिक्स लाई जाए, और इन्हीं सवालों का जवाब देने आज हम इस सेशन में आए हैं, जो कि सीरीज में हम आपसे एथिक्स के बारे में बताएंगे। नाउ लेट्स जस्ट मूव अहेड, दैट इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज एथिक्स। तो सबसे पहले एथिक्स को जानने की कोशिश करते हैं, और ये बहुत ही आसान सवाल है। अगर देखा जाए तो इसका जवाब भी उतना ही आसान है, क्योंकि आप डे टू डे इसके बारे में सोचते रहते हैं। आपकी कैलकुलेशन सिर्फ ये नहीं होती कि इससे कितना पैसा मिलेगा, इससे मैं क्या हो सकता है, या इससे मैं क्या हासिल कर सकता हूँ। जवाब ये भी होते हैं कि क्या ये सही है या ये गलत है। और ये जो सवाल जवाब होते हैं कि क्या ये सही है, ये गलत है, यहीं से आपकी एथिक्स की डेफिनेशन आती है। That is, before understanding ethics, you need to understand what is morality. Now, morality is basically any principle that governs the distinction between right and wrong. किसी भी समय एक इंसान दो तरीके के रास्ते चुन सकता है, या तो वो नेकी के रास्ते में, that is the path of right ले सकता है, या फिर यह path of wrong ले सकता है। उस मोमेंट पे वो कैसे डिसाइड करे कि सही है या गलत है, वो जो प्रिंसिपल गवर्न करते हैं उसको कहते हैं मोरालिटी। आप इमेजिन, आपको बाहर जाना है, पर बाहर जाने के लिए एक ही शर्त है कि आपको वैक्सीनेटेड होना चाहिए। उस केस में इमेजिन आपका मन कर रहा है कुछ खाने का, कुछ पीने का, और जब ये सवाल आपके दिमाग में आया कि आपको बाहर जाना है या नहीं, तो आपके दिमाग में कुछ प्रिंसिपल्स आ जाएंगे। मैं बाहर जाऊंगा तो किसी का नुकसान होगा, और किसी और को क्षति पहुंचाना एक तरीके से प्रिंसिपली रॉन्ग होता है। आया ना, आपके जहन में प्रिंसिपल आ गए। प्रिंसिपल क्या है? दूसरे को नुकसान ना पहुंचाना। थिंक अबाउट योर सेल्फ बट एट सेम टाइम थिंक अबाउट अदर्स एज वेल। ये प्रिंसिपल हमें बचपन से सिखाए गए हैं। दूसरा, आपके जहन में आएगा मुझे झूठ बोलना होगा, और झूठ प्रिंसिपली रॉन्ग है। तो राइट या रॉन्ग के बीच में डिस्टिंग करने वाले जो प्रिंसिपल्स होते हैं उसको कहते हैं मोरालिटी। वो जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनको मोरालिटी कहते हैं। अब मोरालिटी के बेसिस पे आप एथिक्स बनाते हो। जब उन मॉरल प्रिंसिपल से आप अपने एथिक्स, अपने कंडक्ट को गाइड करने लगे, तो उसको एथिक्स कहते हैं। सिर्फ ये सोचना कि नहीं मेरा बाहर जाना गलत है, मोरालिटी है, लेकिन अगर मैं बाहर ना जाऊं तो ये एथिक्स है। समझ में आया? एथिक्स इज बेसिकली मोरालिटी इन एक्शन। ये सोचना ये गलत है, ये मेरी एथिक्स है। इमेजिन कोई मुझे पैसे दे रहा है और मेरे दिमाग में अचानक से आया नहीं, ब्राइबरी इज रॉन्ग। सिर्फ मेरे दिमाग में आना इज मोरालिटी, बिकॉज मैंने उस प्रिंसिपल को एक्सेस कर लिया जो मुझे बता रहा है कि ये गलत है। पर उसके बाद जो मैं एक्शंस लेती हूं कि मैं पैसे लूं या ना लूं, उससे मेरी एथिक्स सामने आ जाती है। सो मोरालिटी दिमाग में होती है और एथिक्स एक्शन में होती है। सिर्फ इतना फर्क होता है। तो आपको समझ में आया कैसे हायरार्की है? हायरार्की कुछ ऐसे है, सबसे पहले समझना है कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, राइट ना? प्रिंसिपल से आपकी मोरालिटी बनती है, और मोरालिटी जब एक्शंस में आ जाती है तो आपकी एथिक्स बनती है। दिस इज द हायरार्की।
और ये हायरार्की आपको और क्लियर हो जाएगी जब अगर आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एथिक्स, राइट? अभी इतना काफी है. नाउ लेट्स जस्ट मूव अहेड. द क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, मोरालिटी और एथिक्स के बीच में क्या डिफरेंस है? एक तो आप अभी समझ गए कि एक थ्योरेटिकल है तो एक प्रैक्टिकल है, एक जहन में रहती है तो एक एक्शंस में आती है, राइट? तो ये थ्योरी एंड प्रैक्टिस के बीच का डिफरेंस है. बाकी फर्क आते हैं किस लेवल पे वो काम कर रहे हैं. जैसे एथिक्स आपकी यूनिवर्सल होती है लेकिन मोरालिटी आपकी कल्चर स्पेसिफिक होती है. जैसे मुझे न्यूक्लियर फैमिली चाहिए या मुझे जॉइंट फैमिली में रहना है, ये मेरा कल्चरल डिसीजन है. अमेरिका में होंगी तो न्यूक्लियर फैमिली को प्रेफर करूंगी, इंडिविजुअलिज्म को प्रेफर करूंगी. बट इंडिया में रहती हूँ तो मुझे फैमिली या जॉइंट फैमिली से ज़्यादा लगाव होगा. ये मेरी मोरालिटी है और ये मोरालिटी मुझे मेरे कल्चर से मिली है. बट कुछ यूनिवर्सल प्रिंसिपल होते हैं जैसे सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिलायंस, दूसरों के ऊपर एग्रेशन ना करना, नॉन वायलेंस, कंपैशन, ऑनेस्टी. इसके कोई एक्सेप्शन नहीं होते. ये सभी लेवल पर प्रैक्टिस किए जाते हैं कि कंपैशन होना चाहिए अपने लिए और दूसरों के प्रति भी. ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, इसमें कल्चर स्पेसिफिक नहीं है. कोई नहीं बोलेगा आपको जाके मार दो, नहीं, कंपैशन रखो. साथ में सोसाइटल और इंडिविजुअल. इट इज बिलीव एथिक्स लार्जर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं और मोरालिटी इंडिविजुअल लेवल पे. एज आई सेड, मैं इंडिया में रह के भी न्यूक्लियर फैमिली प्रेफर करूं या जॉइंट फैमिली प्रेफर करूं, ये मेरी पर्सनल चॉइस है, इंडिविजुअल मोरालिटी है. लेकिन अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में रह रही हूं, मुझे डिसिप्लिन से सुबह 9:30 या 10 बजे पहुंच जाना है, तो ये मेरी एथिक्स हो जाती है जो कि ऑर्गेनाइजेशन या सोसाइटल लेवल पे एग्जिस्ट करती है. साथ में एथिक्स जो है आपकी सेकुलर होती है जबकि मोरालिटी आपकी फेथ स्पेसिफिक हो सकती है. जिसका एग्जाम्पल है मेंसुरेशन. एग्जाम्पल आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं. प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स लीजिए और उनको जरा इस धागे में पिरोइए. जैसे सबरीमाला, जो मेरी सेकुलर एथिक्स है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से आती है, वो सेकुलर एथिक्स है मेरी. इट टॉक्स अबाउट राइट टू इक्वालिटी. ये इक्वालिटी के बारे में बात करेगी, रैशनैलिटी के बारे में बात करेगी और ये बोलेगी अ मेंसुरेशन अ पीरियड डज नॉट मेक अ वुमेन लेस ऑफ अ बीइंग. दे आर नॉट चिल्ड्रन ऑफ अ लेसर गॉड. यही बोला था ना सुप्रीम कोर्ट ने. वो क्या है? वो सुप्रीम कोर्ट की सेकुलर एथिक्स है. बट जब टेम्पल के पुजारी बोलते हैं नहीं, इससे औरतें अपवित्र हो जाती हैं या हमारे जो गॉड हैं वो ऑफेंड हो जाते हैं, दैट इज बेसिकली अ फेथ स्पेसिफिक क्वेश्चन. इसीलिए ये भी इनके बीच का फर्क होता है. ये बेसिक डिफरेंस आ जाता है दोनों के बीच में. आई होप इसके बाद आपको एथिक्स और मोरालिटी का डिफरेंस बिल्कुल साफ आ जाए. एग्जाम्पल्स के साथ आप इसे याद कर सकते हैं. आगे मूव करते हैं. दैट इज अंडरस्टैंडिंग द एसेंस ऑफ एथिक्स. जैसे आप समझ गए, एथिक्स इज मोरालिटी इन एक्शन. जब भी आप कुछ कर रहे होते हैं तो आपके कंधों पे ये दो लोग होते हैं. दिस वन इज टॉकिंग टू मी, नहीं सच बोलना. दिस वन इज लाइक थोड़ा झूठ बोल ले अगर थोड़ा सा बेनिफिट हो रहा है. अब ये जो सच बोलने वाला इंसान है ये मॉरली मुझे गाइडेंस दे रहा है, पर जब मैं एक्शन करने लगूंगी तो वह एथिक्स हो जाएगी. और कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जो अनएथिकल होते हैं येट मॉरल होते हैं. इसका एग्जाम्पल है रॉबिन हुड. अब जैसे चोरी करना अनएथिकल है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से पैसे इधर से उधर करना इज एन अनएथिकल प्रैक्टिस, साफ साफ पता होगा. पर रॉबिन हुड चोरी करते थे, पर वो चोरी करके क्या करते थे? सोसाइटी के गरीब लोगों में बांट देते थे. अब कल्चरली सोसाइटी के कुछ लोग इसे अच्छा जरूर मानेंगे कि क्या हुआ अगर पैसे निकालता है, उसके बाद कम से कम समाज में सेवा तो करता है. और इसीलिए हम पॉलिटिशियंस को भी माफ कर देते हैं. एंड दिस इज ऑल्सो अ बिग रीजन कि हमारी सोसाइटी में पॉलिटिसाइजेशन या क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स देखा जाता है. बिकॉज हमारी सोसाइटी फॉरगिविंग है. क्या हुआ, 4 पैसे ले रहा है, कम से कम समाज में कुछ वापस तो दे रहा है. That's why things can be unethical yet moral. And from here we move to next step. Because अब हम समझ चुके हैं कि ethics और morality के बीच का क्या difference होता है. अब हमें समझना है कि features of ethics क्या होते हैं. Features of ethics कुछ ऐसे होते हैं. This is overriding. इसका मतलब आप इसमें excuse नहीं दे सकते. अगर ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी तो प्लीज ऑनेस्ट रहिए. अगर कंपैशन इज द बेस्ट पॉलिसी देन कंपैशनेट होना जरूरी है. उसमें एक्सेप्शंस नहीं डालोगे कि चलो ठीक है
आज मुझे ये खाना है तो चलेगा, लेट्स किल हिम। तो इस तरीके से थोड़ा ये चलने वाला एटीट्यूड, या फिर मुझे सोसाइटी में आगे जाना है तो इसको थोड़ा झूठ बोल के अगर काम चला लूँ, ये ओवरराइडिंग प्रिंसिपल नहीं होते, एथिक्स ओवरराइडिंग होते। दैट मीन्स आप अपने इंटरेस्ट को पीछे रखे, एथिक्स को आगे करते हो। एग्जैक्टली, इंटरेस्ट आपका पीछे हो जाता है, एथिक्स आपकी आगे हो जाती है। दिस इज ओवरराइडेडनेस। साथ में एथिक्स प्रिस्क्रिप्टिव होती है, आपको प्रिस्क्राइब करती है कि दीज आर द सेट ऑफ एक्शंस दैट यू शुड फॉलो। लाइक ऑनेस्टी, कि सच बोलो, रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, कम्युनिकेशन अच्छा रखो, ओपननेस होनी चाहिए, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन में हो, चाहे वो घर पे हो, चाहे वो माँ बाप का रिश्ता हो या फिर भाई बहन का रिश्ता हो। सच्चाई या ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। साथ में इट टॉक्स अबाउट दैट एथिक्स इज अ वेरी यूनिवर्सल फीचर। जैसे मैंने पीछे बात की कि मोरालिटी आपकी कल्चर स्पेसिफिक थी, बट एथिक्स आपकी यूनिवर्सल होती है। जैसे ऑनेस्टी सभी रिलीजन का हिस्सा है, सब बोलते हैं। इसके साथ इट इज अदर रिगार्डेडनेस, मतलब दूसरों को रिगार्ड करना एथिक्स का बेसिक प्रिंसिपल होता है। एथिक्स सेंट्रलिटी जो हम में सीमित होती है उससे बाहर निकाल देती है। यूजुअली ह्यूमन बीइंग कहते हैं साइकोलॉजिकली थोड़ा सेल्फ इंटरेस्टेड पैदा होता है, कि अपने में ज्यादा खोया होता है। अब इस लोकस ऑफ इंटरेस्ट को, दैट इज यहां से बाहर लेके जाना, दूसरों के बारे में भी सोचना, ये आपको एथिक्स सिखाती है। राइट? रिलीजन में नहीं है, जैसे इस्लाम में ज़कत के मेंशन किया गया है, हिंदुज्म में डोनेशन या बाकी तरीके की चैरिटी के बारे में बात किया जाता है। क्यों किया जाता है? जिससे कि इंसान को देना सिखाया जा सके, उसको सिखाया जा सके कि एथिक्स के मीनिंग क्या होते हैं, कि सोसाइटी में एक दूसरे का ध्यान रख के रहा जाता है, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचा जाता। एंड दैट्स वाई अदर रिगार्डेडनेस या रिगार्डिंग अदर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स। ये थे 4 मोर इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। इसके बाद और भी आते हैं। दैट इज एथिक्स इज लर्न बाय सोशलाइजेशन। गांधी जी पैदा नहीं हुए थे, उन्होंने सीखा था। जैसे सत्य, जो उनका फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल था, अपनी माँ से सीखा था। फास्टिंग अपनी माँ से सीखा था। ही वेंट टू अ थिएटर और उन्होंने हरिश्चंद्र का प्ले देखा, एंड देन ही रियलाइज कि ऑनेस्टी इज सच एन इंपॉर्टेंट पॉलिसी। सो वाया सोशलाइजेशन, जो कि हम अपने पेरेंट्स से, अपने रिलीजन से, अपने पेयर ग्रुप से, अपने स्कूल से सीखते हैं। एथिक्स इज लर्न बाय सोशलाइजेशन। ये सारी की सारी एजेंसीज आपको सिखाती हैं। साथ में इट इज एब्स्ट्रैक्ट एंड सब्जेक्टिव। इसका एग्जाम्पल मैं आपको आरटीआई देती हूँ। अब आरटीआई की पॉलिसी है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, आपको इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में निकालनी होगी। बट वहीं पे दैट मीन्स जो आपकी गवर्नेंस है वो ओपननेस के प्रिंसिपल पे काम करती है, बट साथ में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लेकर आती है। और इसी के साथ इट टॉक्स अबाउट ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के बाद ये आपके किसके बारे में बात करती है? वेरियस एग्जाम्पशंस, राइट? कि अगर इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या कोई इस तरीके का एक्ट है जिसकी वजह से नेशनल सिक्योरिटी जियोपैराडाइज हो सकती है, तो वो इंफॉर्मेशन हम पब्लिक डोमेन में नहीं देंगे। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज ओरिजिनेट बाय सेंस ऑफ जस्टिस एंड मेंटेन बाय सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एथिक्स आपकी सेंस ऑफ जस्टिस से बनती है। जिन लोगों ने एथिक्स लिखी थी वो दूसरों के बारे में सोचते थे, कि जैसे BR अंबेडकर मान लीजिए, वो मानते थे कि कास्ट बेस हायरार्की नहीं होनी चाहिए, लोअर कास्ट के साथ जस्टिस होना चाहिए। राजा राम मोहन रॉय मान लीजिए, जो कि वुमेन की इक्वालिटी के बात करते थे, या मार्क्स मान लीजिए जो कि क्लास इक्वालिटी के बात करता था। ऑल ऑफ देम आर टॉकिंग अबाउट सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक जस्टिस, मतलब बराबरी होनी चाहिए, किसी के साथ गलत ना हो। सेंस ऑफ जस्टिस आपके दिमाग में रहता है, दैट इज मोरालिटी। पर जब उसको एक्शन में लेकर आते हैं वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से आता है। मॉरल हम सब होते हैं, हम सबको पता है क्या गलत है क्या सही है, पर कर कौन रहा है, इससे मोरालिटी और एथिक्स का डिफरेंस समझ में आ जाता है। ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, पर कितनी बार आप सच बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं तो आप एथिकल हैं। तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर एथिक्स लाती है। कहते हैं ना, नो पर्सन इज गिल्टी अनलेस अनटिल ही इज कॉट। तो कितने लोग झूठ बोलते हैं बट पकड़े नहीं जाते। बट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वेट नहीं करती कि पुलिस आपको पकड़ेगी, वो अंदर से आती है।
साथ में ये लॉ को भी ट्रांसेंड करती है। जैसे लॉ में भी आपको बोल दे कि दिस इज राइट, बट मोरालिटी उससे आगे जाएगी। जैसे हमारे गांधी जी थे, वो नॉन वायलेंस बेस्ड जो मूवमेंट लेकर आते थे, जैसे नॉन कॉपरेशन, अगर लॉ उनको अनजस्ट लगता था तो वो उसको तोड़ने में बिलीव करते थे। या ओपनली, जो कि एथिक्स की ऑलरेडी एक डायमेंशन है, विल डिस्कस समवेयर लेटर, बट हाँ, एथिक्स लॉ को भी ट्रांसेंड कर सकती है। नाउ लेट जस्ट मूव अहेड, दैट इज गोइंग टू द सेशन वे वी कंक्लूड। अब इसके आगे की डायमेंशन क्या एथिक्स होती है, मतलब एथिक्स कहाँ यूज होती है, इसके डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। ये सारे सवाल आपके जहन में आ गए होंगे कि ये तो अचानक खत्म हो गया, ये सब कौन बताएगा। ऑब्वियसली वी विल टेल यू, बट उसके लिए यू विल हैव टू सी आवर सेशंस मोर ऑफन। फॉर दैट connect to us, like us and subscribe us, because we are present on various social media platforms just to help you. Thank you so much.